नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट वैकेंसी रिलीज की गई है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। दिल्ली बेस्ड वैकेंसी है। कई सारे पोस्ट कोड में आपको वैकेंसी मिलेगी इसमें। आप खुद से भी एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ उसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जो आप इजीली सिंपल क्वालिफिकेशन के साथ फिल कर सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी पोस्ट कोड है, कैसे फिल करना है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वैकेंसी रिलीज जो की गई है, कब उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो एक करके देखिए। देखिए यहाँ स्टार्टिंग डेट 21 नवंबर और एंडिंग डेट कितना है, 20 दिसंबर। यानी सीधी सी बात है, 20 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हैं। ये रिलीज़ किया गया था 10 नवंबर को और डी ट्रिपल एस बी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और यहाँ आपको कई सारे पोस्ट कोड मिलेंगे, तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अगर आपने पहले फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको 10th के रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसमें फिल करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। डी ट्रिपल एस बी की साइट पे आप जाएंगे, वहाँ रजिस्टर करेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि किस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या करना है आपको कि पोस्ट कोड सबसे पहले नोटिफिकेशन से और यहाँ से आपको देख लेना है कि जिस पोस्ट कोड के लिए आप फिल करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है, उसको नोट करें और वहाँ पोस्ट कोड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम 86/23 यानी 2023 की वैकेंसी है। तो 86/23 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें जेरोक्स ऑपरेटर है। क्या चाहिए इसमें, 12th और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 12th बेस्ड वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी इसमें। हालांकि क्या है कि नॉर्मल वैकेंसी जो होती है डी ट्रिपल एस की, वो बहुत कम रिलीज की जाती है। हालांकि इसमें टीचर की वैकेंसी ज़्यादा आती है, लेकिन नॉर्मल जितनी भी आती है आपको कॉम्पिटिशन तो वाइड करना ही पड़ेगा। तो ये दिल्ली की बेस्ड वैकेंसी होती है, पोस्टिंग भी आपकी वही होती है दिल्ली दिल्ली एनसीआर में। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि कोई नॉर्मल वैकेंसी है, कोई देखिए यहाँ डिजायरेबल एसेंशियल कुछ भी ऐसा नहीं है। ये लेवल 4 की वैकेंसी है और एज क्राइटेरिया जो है 18 से 27 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है। तो इसमें क्या है, कौन सी क्वालिफिकेशन है भाई, तो डिग्री इन आर्किटेक्चरल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि साइंस से होता है या आर्ट्स से होता है, उसी तरह यहाँ क्या है, एग्री आर्किटेक्चरल है। पे लेवल 6 की जॉब है, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़िया है। हालांकि वैकेंसी इसमें 6 है, यानी 3 है जनरल का, 2 ओबीसी और 1 एससी। तो अगर क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट इस स्ट्रीम से करते नहीं है। ठीक है, अगर आपने किया है बाई लक या आपका है क्वालिफिकेशन इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 32 साल है। ठीक है, तो वो भी आप चेक करें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। सब पोस्ट कोड को आप याद करते रहें किसके लिए आप एलिजिबल हैं। लास्ट में हम एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे कि इसमें क्या एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी का सेम होता है। नेक्स्ट है 96/23। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कंप्यूटर लैब या आईटी असिस्टेंट। ठीक है, इसमें वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 22 ओवरऑल है, 11 है जनरल का, ओबीसी है 5, एससी 3 है, एसटी 1 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। इसमें क्या चाहिए अलग, इसमें यह है कि ए लेवल इसमें सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा। ठीक है, तो कई लोग जो यूपी वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो वो लोग बनवाते हैं ये सर्टिफिकेट। ठीक है, और टाइपिंग का भी टेस्ट होगा इसमें और 8000 की डिप्रेशन, यानी आप ओवरऑल देखेंगे तो 27 की आपकी स्पीड चाहिए, 27 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो इतनी की स्पीड आपका खोजा जाएगा। लेवल 5 की ये वैकेंसी है, 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और बाकी अगर जो प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का, इंटरमीडिएट बेस ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है, 101/23, 101/23 क्या है, नाम क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत स्टूडेंट वेट करते हैं, वैकेंसी कम है, लेकिन इसके लिए मास लेवल पे फॉर्म फिल किया जाएगा। क्योंकि ये एक तो पे स्केल इसका देखिए, लेवल 7 दिल्ली दिल्ली एनसीआर में आपकी पोस्टिंग होने वाली है और लेवल 7 की ये जॉब है। तो मतलब एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप एग्जाम क्लियर करके ये जॉब लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि डिग्री किसमें, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम में है तो आप फिल कर सकते हैं। और नॉलेज इन हिंदी, जब एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी का भी पेपर होता ही है। डिजायरेबल एसेंशियल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एज क्राइटेरिया जो है इसमें 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस टाइप का है। ठीक है, तो इसको भी आप मार्क कर लें, कोई भी आपने क्वेश्चन किया है तो ये फिल कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है भाई, 111/23 है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। जिसको कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फिजिकल जो पास कर सकते हैं या जो सीपीओ एसएससी जीडी ये सब फिल करते होंगे, आरपीएफ हो गया, तो वो इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए क्या है, इसमें वैकेंसी कितनी, 19 है, ठीक ठाक वैकेंसी है। हालांकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती, फिर भी इतनी है। इसमें क्या है कि आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, कोई भी डिग्री आपके पास है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है सब चलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका क्राइटेरिया होता है और उसके बाद टेस्ट भी उसका होगा, पीईटी। यानी सबसे पहले क्राइटेरिया देखिए क्या है कि मेल के लिए है कि 5 फीट 6 इंच होना चाहिए अदर्स के लिए। बाकी जो है गोरखाज होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। फिर चेस्ट है, उसके बाद फिर फीमेल के लिए भी है 5 फीट हाइट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या और क्राइटेरिया है पीईटी के लिए। तो ये क्योंकि आप एग्जाम अगर पास कर जाते हैं एक बार और अगर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये क्वालिफाई करना जरूरी है और ये क्वालिफाइंग ही होता है। 1600 मीटर का रेस होने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। फिर है हाई जंप है, 3 फीट 6 इंच का है।
और आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं वो है 13 फीट, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। और फीमेल के लिए देखिए, फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस है 4 मिनट में, 4 मिनट 30 सेकंड में। और फिर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, जैसा लड़कों का होता है वैसे लड़कियों का होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कम एक मेजरमेंट होता है। तो हाई जंप है 3 फीट और लॉन्ग जंप है 9 फीट, और सबको 3-3 चांस मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको पार करना है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। बाकी आप एक ये चीज़ देख लें कि क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नॉक नी वगैरह हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट हो गया, इस सब से आप मतलब इन एलिजिबल के लिस्ट में आ जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए डिजायरेबल, इसेंशियल, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पे स्केल लेवल 6 की, भाई बढ़िया जॉब है, पे स्केल भी ठीक है। और एज क्राइटेरिया क्या है, 18/27। इसकी जो पोस्टिंग होगी, देखिए ये डिपार्टमेंट कौन सा है, दिल्ली प्रिजन है, दिल्ली प्रिजन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप पास कर जाते हैं, फिजिकल भी आपका क्लियर हो जाता है, तो हालांकि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 112/23, ये भी है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो ये ध्यान में रखें। फीमेल के लिए ये भी दिल्ली प्रिजन का है। वैकेंसी है 62। फीमेल कैंडिडेट जो फिजिकल टेस्ट पास कर सकते हैं, तो वो ही सिर्फ फॉर्म भरें, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसमें वैकेंसी देखिए 62 वैकेंसीज हैं इसमें। हाई चाहिए 157, और अगर नॉर्मल सर्टिफिकेट की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10+2 लेवल का है। इसमें भी वही होगा, टीईटी टेस्ट होगा, तो हाइट क्राइटेरिया इससे ज़्यादा होगा तभी आप फिल करें, या मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो मिलता है वो 5 सेंटीमीटर का मिलता है एसटी कैंडिडेट के लिए और गोरखा गढ़वाली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्राइटेरिया है। पीईटी जो होता है, पीईटी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें सेम उसी की तरह लगभग है कि 800 मीटर का रेस होगा 4 मिनट में, थोड़ा सा समय में अंतर है। बाकी 9 मिनट का क्या है, लॉन्ग जंप है, और 3 फीट का हाई जंप है। 3 चांसेस मिलेंगे आपको, 3 चांसेस में, बाय द वे फर्स्ट चांस में नहीं हो पाए, सेकंड में, तो 3 चांस आपको मिलेंगे, और इसमें पार करना ही पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद बिल्कुल प्रोसेस सेम है, नॉक नहीं, फ्लैट फीट वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये लेवल 3 की जॉब है ये, ठीक है, लेवल 3 की ये जॉब है, और 18 से 27 एज की क्राइटेरिया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी वैकेंसी है, वार्डर की वैकेंसी है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, तो इसको फीमेल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एलिजिबल वो नहीं है। ये भी दिल्ली प्रिजन में है। इसमें वैकेंसी कितनी है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है 271 इसी में, ठीक है। 271 वैकेंसीज है इसमें। कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल के लिए है 164 वैकेंसीज है, ओबीसी 21, एससी 18, एसटी 26 और ईडब्ल्यूएस 42, इतनी वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन अगर सिर्फ डिग्री की बात करें तो बस 10+2 की वैकेंसी है ये, लेकिन इसमें वही है, फिर से आपका फिजिकल मेजरमेंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा, पीटी टेस्ट पास करना पड़ेगा इसमें। तो क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। 170 हाइट चाहिए, जैसे कि सीपीओ या जीडी में आप देखते हैं वो है। चेस्ट का क्राइटेरिया देखिए 81 से 85, 5 जो होता है एक्सपेंडेबल होना चाहिए। फिर मेडिकल क्राइटेरिया इसमें देखिए क्या है, विजन 6/6 का होना चाहिए विदाउट ग्लास, बोथ आइज, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बाकी देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद क्या है, इसमें भी पीईटी है। पीईटी में देख सकते हैं, इसमें अलग तरीके से दिया है। तो पहले यहाँ देखिए 1600 मीटर यानी 1 मील आपको 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। 13 फीट का है लॉन्ग जंप, और 3 फीट 9 इंच इसका हाई जंप है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अगर आप इस टाइप के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो आइडिया होगा कि कैसे आपको तैयार करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप देख सकते हैं, और यहाँ एज वाइज भी दिया हुआ है, अप टू 31 ईयर्स का है तो 6 मिनट, 31 से 40 यानी 7 मिनट, और 40 से एंड एबव जो है वो 8 में, ठीक है। ये देखिए पीटी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी का जो है वो ऊपर है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ऊपर है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ है। बाकी लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, इसमें 3 चांसेस जो मिलते हैं वो तो मिलेगा ही, ठीक है। पोस्ट कोड इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करके रखें। अगर हम इसकी बात करें, जिसकी बता रहा था मैं, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है, वो भी कौन सा है, लेवल 3 की जॉब है, लेवल 3, और 18 से 27, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात अलग है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने इसके पहले भी अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि सीधा लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, और फिर वहाँ से पोस्ट को सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई करना है। जिसने नहीं किया है उसके लिए है कि वेबसाइट यहाँ है DSSB-online.nic.in। बस वही है कि 20 दिसंबर आपको ध्यान रखना है, इसके पहले कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से ही होगा। और आगे देखिए जो फ़ी है वो 100 रुपये रखा गया है, 100 रुपये है। बाकी क्या है कि सबको फ़ी भी नहीं एग्जेम्प्टेड होते हैं, कई सारे कैंडिडेट कैटेगरी वाइज, जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और फिर एक्स सर्विसमैन है, ये सब क्या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, ये सब इन सबको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जनरल ओबीसी एससी जो है इन सबको, ईडब्ल्यूएस, इन सबको पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ का पेमेंट चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम स्कीम, सबसे जरूरी चीज़ जो है, अगर आपको एक बार पता चल गया कि कौन सा एग्जाम किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं जो फिल करने जा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, जो सबसे कोर मैटर है। इसमें DSSB में 2 तरीके से एग्जाम होता है, एक होता है 1 टियर जनरल, फिर होता है कि 2 टियर जनरल, और एक होता है फिर टेक्निकल। तो यहाँ तो टेक्निकल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1 टियर जनरल मतलब एक ही इसमें एग्जाम होगा बस, उसके बाद कुछ नहीं है। तो पोस्ट कोड यहाँ देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम है बस, इसी से मेरिट आपका डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था 111, 112, 113, ये वाला हो गया। इन सब के लिए क्या है कि 1 टियर जनरल है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, एक मार्क्स का। और 5 इसमें से सब्जेक्ट होते हैं, जी जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग होता है,
फिर मैथ्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। 40-40 क्वेश्चन आपके होंगे, एक एक नंबर के सभी होंगे। और 0.25 मार्क्स जो हैं, 0.25 मार्क्स ये नेगेटिव होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो 40-40 नंबर के आप देख रहे हैं, 40, ये इसमें क्या है कि दो टाइप में जब भी आप पेपर देंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 40 क्वेश्चन जो है ये 20-20 क्वेश्चन में डिवाइडेड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जनरल अवेयरनेस आपका खुला है तो 20 क्वेश्चन होगा, फिर 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और एक बार आप सबमिट करेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं, इस तरीके से होता है। और ये जितने भी 1 ईयर जनरल वाले हैं तो इसमें जो मेरिट बनेगा, ठीक है, फाइनल, वो आपका टीयर 1 जो होने वाला है, इसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा नंबर, ठीक है। इसी के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 टीयर जनरल, यानी 2 एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन टेक्निकल इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर जो होगा इसमें 2 एग्जाम, जिसमें जिसमें फर्स्ट ईयर का जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्योंकि इस बेसिस पे वो क्या करेंगे, कैंडिडेट कम करेंगे कि टीयर 2 के लिए कौन एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए टीयर 1 का सिलेबस सेम है जो कि आपने 1 टीयर जनरल में देखा, 5 सब्जेक्ट होंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव 0.25 होगा। यहाँ से क्या होगा, एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा कि इतने ही कैंडिडेट, लिमिटेड कैंडिडेट टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब टीयर 2 का क्या सिलेबस है, टीयर 2 में देखिए 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो है वो है, उसमें रीजनिंग होगा, फिर है जनरल अवेयरनेस, स्पेशल जो है वो डेली बेस्ड होगा, ठीक है, इसमें हालांकि लिखा हुआ है। फिर है तीसरा कौन सा है, मैथ्स है, और फिर इंग्लिश है, ठीक है, इसमें हिंदी है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये क्या है कि 4 है सेक्शन, यानी 200 नंबर के पेपर में देख रहे हैं, 50 मार्क्स फॉर ई सेक्शन। और सेकेंड पार्ट बी जो है वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे 50 मार्क्स के, और लेटर लिखने पड़ेंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने होंगे, 275 नंबर के आपके पेपर होंगे, और यही मेरिट डिसाइड करने वाला है आपका, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, जो कट ऑफ आएगा उतना या उससे ज़्यादा नंबर होगा तो आप टीयर 2 के एलिजिबल होंगे। बाकी ये टीयर 2 में जो आप स्कोर करेंगे, जैसे कि एएसओ की जो मैंने अभी बताया था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें यही वाला है कि इसमें टीयर 2 के बेस पे आपका सेक्शन होने वाला है। बढ़िया वैकेंसी है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और दिल्ली में अगर जॉब लेना है, दिल्ली एनसीआर में लेना है, तो मतलब दिल्ली के नज़दीक, तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई अगर करते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये वाला 101, 107, 101 के बारे में आपने तो देखा कि कौन सा एएसओ वाली पोस्ट है। तो टीयर 1 एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, यानी कैंडिडेट को कम किया जाता है। बाकी क्या कि 0.25 है इसका नेगेटिव मार्किंग, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप अप्लाई करिए जो भी सब था। बाकी जो भी इसकी रिगार्डिंग अपडेट होगी वो फिर से दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर दिल्ली बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।